ओके गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो स्टार्ट करबा आज गोटे इंपोर्टेंट सेशन को जोटा कि आम कहे टोटल पीओआई क्यू कार ना इकोनोमी 2025 मसीह जो एग्जाम होता अप टू 2021 मसीहा पर्यंत जी न्यू पैटर्न रो एग्जाम हो साधारणतः यदि आम लक्ष्य करवा लास्ट 3 ईयर टू 4 ईयर भितर नुआ पैटर्न रो एग्जाम हो न्यू पैटर्न रो एग्जाम को आम डिस्कशन करवा। ओल्ड पैटर्न को डिस्कशन कले कौन लाभ ना कहीं ओल्ड पैटर्न गोटे निर्दिष्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ फॉर्मेट को फॉलो करूला बट न्यू पैटर्न रे नुआ टाइप ऑफ फॉर्मेट को फॉलो करा जाउछे। छोट रिक्वेस्ट रहिबो तो तुमको इथिरे केवल आंसर करिवार नै ऑप्शन को मध्य एनालिसिस करिवार अछि जे एक्चुअली को टाइप रो क्वेश्चन आसुछि। गोटे छोट जिनिस तुम माने मार्क करिवो इथिरे थर्ड सेंस रो बहुत सारा व्यवहार करा जाइछि। तो साधारणतः आम जो भावुचे क्वेश्चन सब डायरेक्ट आसो जे क्वेश्चन आर आंसरटा या सेटा केबे नुहे किसी क्वेश्चन थाए जोटा कि इनडायरेक्ट बेसिस रे रुहे जोटा कि निजे आम आइडिया जेनेरेट करके आंसर बाहर करि पारिबा। तो रेडी अच्छे समस्ते आज डिस्कशन क्लास को समस्त रेडी। तो आफ्टर क्लास पर जो मैंने जॉइन कर अपकमिंग रैपिड फायर जोटा कि 999 बैच हो किंबा तुम प्री प्लस मेन जॉइन कर समस्त क्लास पीडीएफ सहित रिकॉर्डिंग अवेलेबल कर आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन रे। तो स्टार्ट करवा आज एग्जाम खाली कही दूसरी एक्चुअली तुम क्वेश्चन पेपरटा 2025 रु आरंभ कर 25 रु 24 24 23 23 रु 22 यार आम जा क्वेश्चन नंबर 1 समस्ते काउंट कर समस्ते प्लीज अटेंटिव लास्ट पर्यंत रहिबो देखियो जे को टाइप रो क्वेश्चन आसुची आमे जो फॉर्मेट रे पढुचे सेटा ठीक अछि नै आमे जो टारगेट रखिचे 5 मार्क आनिबा इकोनॉमी रे काहे कि ना प्रत्येक वर्ष 8 रु 9 टा क्वेश्चन इकोनॉमी रे आसुची आमे टारगेट रखिचे 4 रु 5 क्वेश्चन को इकोनॉमी रो आनिया पई। ओके चलो समस्त क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ो काहे कि ना लास्ट ईयर टिके क्वेश्चन टिके अत्यधिक लेंदी वाला क्वेश्चन था किंतु लेंदी क्वेश्चन भितर किसी डिफिकल्टी भी एते नथिला जोटा कि हमें फसिबार चांस था। क्वेश्चन को समस्त पढ़ो 15 नंबर जेहेतु 15 नंबर सीरियल होची क्वेश्चन पेपर तो से हिसाब रे एटा रहला स्टार्टिंग रु 15 नंबर। Consider the following statement regarding the structural transformation of the Indian economy। तो इंडियन इकोनॉमी भारतर अर्थनैतिर सांगठनिक परिवर्तन संपर्क में निम्नलिखित विवृत्ति को विचार कर। तो मोर कह कथा आम बिट बाय बिट जा आंसर करवा। क्वेश्चन नंबर 1 टा भूल अछि ना ठीक अछि को जे कि कहिছে इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ सिंस केबेठु आरंभ होइछि 1990 1990 has been primarily lead by the service sector with এটা ভুল আছে ঠিক আছে डेफिनेटली ठीक अच्छे से कहूँ 1990 दशंधि भारत अर्थनैतिक अभिवृद्धि प्रमुख सेवा क्षेत्र द्वारा परिचालित हो जोटा कि कहे सर्विस सेक्टर तो आम जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता कौटू स्टार्ट हो सर्विस सेक्टर फास्ट स्टार्ट हो। देखो ये गोटे 2 नंबर पॉइंट को लक्ष्य कर ए 2 नंबर पॉइंटा क्वेश्चन टा तुमको बहुत डिफिकल्ट हो पारे कहीं ना आम एग्जाम दौचे 2025 मसीह किंतु डाटा अच्छी के ना 2022 मसीह। देखो तो एटा तुम्हें मन भर भाव से सर जे एते ओल्ड डाटा को से कहीं पचार देखो पहले एटा ओल्ड डाटा सत किंतु एटा को एक्सटेंड कराया 2025 मसीह न्यूज़टा थिला जो लखिला जे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एम टू इंक्रीज तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जोटा कि जीडीपी ऑफ 25% जोटा कि आउ कौन कह क्रिएट 100 मिलियन एडिशनल जॉब बाय 2022 जोटा कि 2022 पर्यंत जो टार्गेट थिला एटा ठीक अछि किंतु एटा को हमें अचीव कले को पर्यंत ना 2025 पर्यंत तार ए न्यूज़टा 2025 रे थिला बेली एटा क्वेश्चन को से देला तो केबे भी नुहे से ओल्ड डाटा को क्वेश्चन दोछि। तो मन रख जेतबले भी तुम गोटे जिनस तुका मार्च जो मैंने से भी कहीदे जो देखुच ओल्ड डाटा को लेकिन किसी पॉइंट कहूँ 90% केस ठीक थाए जो तुका मारे अच्छी ठीक बेलिया को मार। ओके तो 1 नंबर भी ठीक रहा 2 नंबर भी ठीक रहा तो 3 नंबर देखो 3 नंबर भूल हो ना ठीक हम देखो देखो किसी किसी जिनस थाए जोटा कि इंग्लीश रे पढ़िले जी क्लारीटी न आसे ओडिया पढ़ले तार क्लारीटी आउ टिके आसी जाए जमी कौन द्रुत आर्थिक अभिवृद्धि सत्वे भारत जीडीपी रे
କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଅଂଶ ନିରନ୍ତର ହ୍ରାସ ଘଟୁଛି। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ ଆମ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରର ଯୋଉଟାକି ଆମର ଅଛି ସେ କହୁଛି ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ ଦ ସେୟାର ଅଫ ଦ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିଡିପି ହାଜ କନସିଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେଉଛି। ଅଫକୋର୍ସ ଠିକ ଅଛି। ତ ଏକ ଠିକ ଅଛି, ଦୁଇ ଠିକ ଅଛି, ତିନି ଠିକ ଅଛି। ତ ଫୋର୍ଥ ନମ୍ବରଟା କଣ ଆସିବ? ଭୁଲ ନା ଠିକ ଅଛି? ଫୋର୍ଥଟା ବି ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠି ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଯୋଉ ୱାନ୍ ଥିଲା ଯେ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଥାର୍ଡ ସେନ୍ସକୁ ନେଇକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିଲା। ତ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲାମାନେ ଏଇସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଫସିଥିଲେ ସତ, ଠିକ ଅଛି। ଫିଲହାଲ ଏତେ ସେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନଥିଲା, ତୁମମାନେ ଏଠି ହଇରାଣ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଅଲ୍ କରେକ୍ଟ ଅଛି। ଯୋଉ ସବୁ PYQ ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଯେମିତି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ୱାନ୍ କରେକ୍ଟ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆଡିସନାଲ ପଏଣ୍ଟ 1990 ମସିହା ଠାରୁ ଆର ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମର IT ସେକ୍ଟର ହଉ, ତୁମର ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟର ହଉ, ଏସବୁ ସେକ୍ଟର ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ମଧ୍ୟ କରେକ୍ଟ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନିସିଏଟିଭ, ଯୋଉଟା କି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଏଟା କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ନା 2014 ମସିହାରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନିସିଏଟିଭ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଫ୍ଟର ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଏ ଜିନିଷକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଛି। जो टार्गेट रेट थिला जोटा कि 2022 पर्यंत एटा समझ ठीक लिखे लैटर रिसिप्ट रिवाइज्ड टू 2025 देखि पाइलो जे एटा जो 2022 रो जो टार्गेट थिला आको रिवाइज कराइथिला को पर्यंत 2025 वर्ष पर्यंत आको रिवाइज कराइथिला। जेहेतु एटा पुराना न्यूज करेंट सहित लिंक रहिला क्वेश्चन आसला। ଆମେ କେବେ ବି କହିବାନି ଏଟା କେବଳ ପୁରୁଣା क्वेश्चन को पचारछि, केबे भी नहीं, सब करेंट सहित लिंक को पचारे से। क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर हो 4 नंबर संपूर्ण भाবে ठीक रहुछि। समस्त बुझिपाइल जे आमे केमती आर्टिन नबा दरकार, पूरा क्लियर करबा दरकार। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर बुझियो। 2 नंबर माने 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कोन आसो? भलसे क्वेश्चन पुटी पढो। अच्छा मते को देखो, एटा साधारणतः तुम मानकर केउ पार्ट को लेके रहिछि। तुम देखिबो इकोनॉमी सर्वे ऑफ इंडिया। आमे तबले ओडिसा रो इकोनॉमी, तुम तो इकोनॉमी सर्वे ऑफ इंडिया पढेनी, एटा बूस्टर क्लास तो पढे कहिथि तुम मानको। जो इकोनॉमी सर्वे ऑफ इंडिया रे आमे एटी कोन करथौ ना तुम मानकर जीडीपी विषय पढा जायते। ओके, जीडीपी विषय पढ़ा जाए, ता सहित आउ कौन विषय पढ़ा जाए ना तुम जो ग्रोथ रेट विषय एम्प्लॉयमेंट केस रे। तो इथे से को लेकिन तुम गोटे माने बेसिक आइडिया को लेकिन तुम से क्वेश्चन दी। ओके, प्रथम कथा सर्विस सेक्टर इज द लार्जर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन जीडीपी। तो ऑफकोर्स सर्विस सेक्टर हम सब अधिक जीडीपी कंपेयर कर। ओके, तो ठीक अच्छे। अच्छा, सेकंड नंबर पॉइंट भूल अच्छे, ठीक अच्छे। तो ये कौन कौन जे जीडीपी रे यार अंश सत्ते मोर मोट निजुक्ति रे क्षेत्र रे अंश कृषि तुलन यथेष्ट कम। तो मुझे ये गोटे जिन तुम कह चाहूँगी। तो ये तुमने क्लीयर कट हो। तो साधारणतः गोटे हूँ जीडीपी, आउ गोटे हूँ किए से ना एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, सबुठ हाएस्ट जीडीपी शेयर कर सेक्टर किए से? आम इंडिया रो हाएस्ट जीडीपी शेयर कर सेक्टर किए से? सर्विस सेक्टर। किए से ना सर्विस सेक्टर। जदि मु तुम मानक से भाई कहे जे तुम एम्प्लॉयमेंट केस रे हाईएस्ट शेयर करथुआ सेक्टर ना कौन? एम्प्लॉयमेंट केस रे इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर दिस ईयर एग्जाम पाई। पर्टिकुलर सेक्टर ना कहूँ, तो मैं प्राइमरी कि सेकेंडरी कि टर्सियरी कथा मुझे कहूनी। मनक सबुठ हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सेक्टर हूँ एग्रीकल्चर। किस ना एग्रीकल्चर, जे कि अप्रोक्सीमेटली 43 रु 45% शेयर तुम मानकर। हाँ, तो एग्रीकल्चर पर किए से फिले। तो मत को एग्रीकल्चर पर क्यों सेक्टर सब एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर? सेक्टर एग्रीकल्चर पर सर्विस सेक्टर। थैंक यू। तो से कथा से कहलानी कि जे जोटा कि हाँ, जोटा कि माने तुम सर्विस सेक्टर शेयर टोटल एम्प्लॉयमेंट इन द सिग्निफिकेंटली लोअर देन दैट ऑफ द एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर आम कम माने एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर। अच्छा, थर्ड किए आसे बोले प्रथम हूँ एग्रीकल्चर, तापर किस सर्विस सेक्टर, थर्ड किए आसो इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चर। इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चर सेक्टर। ओके,
दैट इज द वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। यदि जीडीपी रो शेयर कथा देखिबा, सबटु हाईएस्ट जीडीपी शेयर करछि किए से? सबटु हाईएस्ट जीडीपी शेयर करछि किए से? इट एग्रीकल्चर रहबन, इट कि आसीबो? सर्विस सेक्टर आसीछो। अच्छा, तो साधारणतः आम इकोनोमी रे आम टोटल केतेटा सेक्टर रखिछे? तीनटा सेक्टर अछि। गोटे अछि प्राइमरी सेक्टर, गोटे अछि सेकेंडरी सेक्टर, आउट होछि किसे ना टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर आम क्या कही पिले, जोटा कि एग्रीकल्चर सेक्टर रोचे ताको हम प्राइमरी सेक्टर बोली कही। सेकेंडरी सेक्टर आम क्या कहबा, जोटा कि तुम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रोचे किसे? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रोचे ताको हम इंडस्ट्री रोचे। तो टर्शियरी रोचे किसे? जो सर्विस सेक्टर रोचे ताको हम टर्शियरी बोली कही। ताले एटा में कोन क्लियर हेले? एक ठीक अछि, दुई ठीक अछि, तीन नंबरटा कहलो भूल अछि ना ठीक अछि? तीन नंबरटा भूल ना ठीक? क्वेश्चन नंबर 3। इटे शब्दटी लिखा है जॉबलेस ग्रोथ। मन रख, जॉबलेस ग्रोथ हमें क्या कहबा ना, जितेबाला गोटे कंट्री सपोज मुझे इंडिया को कंपेरिजन करुच्ची, भलसे ये बुझ जे तू इंडिया जो कंपेरिजन कर कहली जॉबलेस ग्रोथ, दैट मीन्स जितेबाला देशर इकोनोमी रे ग्रोथ हो, किंतु किंतु जॉब इटे डिक्लाइन हो, इकोनोमी रो ग्रोथ हो किंतु जॉब डिक्लाइन हो, ताको हम कहूँ जॉबलेस ग्रोथ बोली कहूँ, जॉबलेस ग्रोथ बोली कहूँ। तो ओके, जॉब नथियो कि ग्रोथ ही चलथियो, तो तीन नंबर ठीक अच्छे, चार नंबर भी ठीक अच्छे। ताले एमे इटी देखिले तुमरो दीटा का स्टेटमेंट रे 20 नंबर रो सॉरी जोटा कि 15 नंबर थिला आ 20 नंबर थिला, दीटा को संपूर्ण सब स्टेटमेंट सब ठीक अच्छे। इटी तुमरो पूरा टोटली एक्सप्लेनेशन देछि जे केमती हेछि कोन हेछि। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 58 देखो, 58 जो क्वेश्चन टा अच्छे, এটা গোটে পুরোনা কোশ্চিন। তো এটা আমি কহিপারিবা ହଁ ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ନେଇକିରି ପଚାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଓଲ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲେ ବି ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାର ମାନେ ଇଏ ଅଛି କଣ କହିଲ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି କରେଣ୍ଟରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପିଏମ୍ ଗତିଶକ୍ତି। ଦେଖ, ପିଏମ୍ ଗତିଶକ୍ତି କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ମତେ କୁହ, ପିଏମ୍ ଗତିଶକ୍ତି ଆଚିଭିଂ ଦ ନେଟ୍ ଜିରୋ କାର୍ବନ ଏମିସନ, ନେଟ୍ ଜିରୋ କାର୍ବନ ଏମିସନ ହବ କି? ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମର ନେଟ୍ ଜିରୋ କାର୍ବନ ଏମିସନ କେଉଁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଛି? ଠିକ ହବ, नेट जीरो एमिशन कार्बन केउ वर्ष पर्यंत हम टार्गेट रखाई? 2070 मसीहा पर्यंत। थैंक यू, 2070 पर्यंत। सेकेंड पॉइंट आम ठीक हम कहीं तुम पीएम गतिशक्तिटा इट इंटीग्रेटिंग द रोड, रेल, पोर्ट एंड एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विषय कहूँ। तो यहाँ सेकेंड पॉइंट ठीक अच्छे। चल, क्वेश्चन नंबर 58 पर आसला कैसे? क्वेश्चन नंबर 59 देख, ये गोटे जिनस कहीं एक्सपेक्टेशन करेंगे जे ए टाइप क्वेश्चन गोटे हुए बोली, जोटा कि लास्ट वर्ष तुमको यही क्वेश्चन से देखे। देख, लास्ट ईयर क्वेश्चन कौन था? ए क्वेश्चन गोटे पढ़, तापर आमको सहज हम संपूर्ण भी पढ़िया बुझा। देख, इंग्लीश रे पढ़ कि ओडिया पढ़, जोटा पढ़ तुम बुझीपार पढ़ फास्ट। से तुमको कहे द्वितीय विश्वयुद्ध परवर्ती समय विश्व अर्थनैतिक शासन मौलिक भित्तिभूमि भूमि सांगठनिक ढांचा द्वारा स्थापन करा। तो ये कहुच्छे तुमर द बेसिक इनफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी पार्ट ऑफ द माने पोस्ट जोटा कि कहे पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार, माने द्वितीय विश्वयुद्ध पर अर्थनैतिक को लेकिन ए क्वेश्चन कौ संगठन सब अच्छा जोटा कि आज अर्थनैतिक शासन को मौलिक भित्तिभूमि देवाई स्थापन करा। इथे गोटे जिनस अच्छी तुम लक्ष्य कर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी रे लिखा है ब्रिक्स। ब्रिक्स रो एजेंडा नुहे जे अर्थनैतिक टू द पॉइंट ऑफ व्यू, तुम वर्ल्ड बैंक हो, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो, एमान पॉइंट होची अर्थनैतिक पॉइंट ऑफ व्यू रे। ओके, तो जेहेतु ब्रिक्स नुहे, सी गोटे मो भूल आंसर। जेहेतु सी टी भूल होची, ऑप्शन ए भूल, ऑप्शन सी भूल, ऑप्शन डी भूल। तो ये मोर आंसर आसला कि ए है आंसर। तो ये सब जिनस होची, एटा तुमको कई बही रे पढ़ी नथिबे ना, एटा कोनोसी नोटबुक रे नथिबो ना, एटा कोनोसी तुमनकर अथनकर बही रे नथिबो, कि एटा होची थर्ड सेंस। थर्ड सेंस को व्यवहार करी हम आंसर करी पारिबा। चल, एबे जो नेक्स्ट पॉइंट को, क्वेश्चन नंबर 63।
ଦେଖ ଏଠି କାହା ବିଷୟରେ ପଢାଯାଉଛି, ଇନଫ୍ଲାସନ ବିଷୟରେ ପଢାଯାଉଛି। ତ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଷ୍ଟର କ୍ଲାସରେ ଇନଫ୍ଲାସନ ପଢେଇନି, ଫିଲହାଲ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଇନଫ୍ଲାସନ ପଢେଇଛି। ଯୋଉମାନେ ପଢିছে ତମେ ଏଇଠୁ ବୁଝିପାରିବ, ଯୋଉ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ କହିଥିଲି ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ ଏଠି କଣ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କହିଛି, ଇନଫ୍ଲାସନ ଯେ କୁହାଗଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର ରହିଛି ରିଟେଲ ରିଟେଲ ଇନଫ୍ଲାସନ ମେଜର ବାୟ ଦ କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରାଇସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି, ତମକୁ ମୁଁ ପଢେଇଥିଲି ସିପିଆଇ ପଢେଇଥିଲି, ଡବ୍ଲ୍ୟୁପିଆଇ। ଡବ୍ଲ୍ୟୁପିଆଇ ହେଉଛି ହୋଲସେଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ସିପିଆଇ ହେଉଛି କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଯେ କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ, ରିଟେଲ ଇନଫ୍ଲାସନ ସହିତ ରିଲେଟେଡ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଏକ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ଅଛି। ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଉଛି କୋର ଇନଫ୍ଲାସନ। ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ସେ ନୋଟ ବହିର ବା ନୋଟ କ୍ଲାସ କରିଥିବ, ମୁଁ ପଢେଇଥିଲି କୋର ଇନଫ୍ଲାସନ। କୋର ଇନଫ୍ଲାସନ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଇନକ୍ଲୁଡ, ଆନ୍ସର ହବ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ। এটা ভুল কাহিଁକି, যে কোর ইনফ্লেশন অন্ডরে ভোলাটাইল কম্পোনেন্টস লাইক ফুড ফুয়েল তোমার হচ্ছে কি সে, তো এগুলো ସବୁ আসি নଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଭୋଲାଟାଇଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ସେୟାକୁ କହିବା ଯେ କି ସବୁବେଳେ ଯାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବ, ଫୁଏଲ ହଉ ଫୁଡ ହଉ, ଫ୍ରାକ୍ସନ ୱାଇଜ ଏଟା ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ରେଟ୍, ସପୋଜ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ହଉ, ତୁମେ ଦେଖିବ ଆଜି ଆପେଲ କିଲୋ 250 ଥିବ, ଦେଖିବ କାଲି 180 ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ଏଟା ଭ୍ୟାରି କରେ। ତ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଏଠି ଭୁଲ ଆସୁଛି। ଦେଖ ହେଡଲାଇନ ଇନଫ୍ଲେସନ ଏଠି, ହଁ, ତ ଏଠି ହେଡଲାଇନ ଇନଫ୍ଲେସନ ଇନକ୍ଲୁଡ ହବ। ଯୋଉଟା କି ସେ କହିଛି ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ବି, ହେଡଲାଇନ ଇନଫ୍ଲେସନ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦ ଟୋଟାଲ ଇନଫ୍ଲେସନ ଇନ ଦ ଇକୋନୋମି ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଭୋଲାଟାଇଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ସଚ୍ ଆସ୍ ଗୁଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ପ୍ରାଇସ୍। ତ ଏଟା ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ଠିକ କିଏ ହେଲା, ଏକ ଠିକ ଅଛି, ତିନି ଠିକ ଅଛି, ଚାରି ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠି ମୋର ଭୁଲ ହେଲା କି ସେ ଦୁଇ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଏଲିମିନେସନ ଟ୍ରିକ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି, ଯୋଉଟା କି ଅତି ସହଜ ଜିନିଷ। ଦେଖ ଦୁଇଟା ଭୁଲ, ଦୁଇ ଭୁଲ ମାନେ ଏ ଭୁଲ, ସି ଭୁଲ, ଡି ଭୁଲ, ସରିଲା। ତ ଏଠି ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ବେସ୍ କରି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବାହାର କରିଦେଲି କି ବି ହେଲା। ତ ଏଲିମିନେସନ ଟ୍ରିକ୍ ଟାକୁ ସବୁବେଳେ ୟୁଜ କରୁଥିବ, ଯୋଉଟା କି ତମ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଯିବା, ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। ଆଚ୍ଛା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଭଲସେ ପଢ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଭଲସେ ପଢ। ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମର ଏଟା ପ୍ରିଲିମର ଟପିକ ନୁହେଁ, ପ୍ରିଲିମର ଏ ଟପିକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଟପିକଟା ହଉଛି ମେନ୍ ର ଟପିକ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ପିଲା ନ ପଢିକି ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର କରିପାରିବ। ଏଥିରେ ଏଇ ଯୋଉ ଟପିକଟା ତମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି, ଲେଖାଯାଇଛି ଚାରିଟା ଅପସନ, ଏଡେ ଏଡେ ଅପସନ, କଣ ଏମିତି କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଡର ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଅତି ସହଜ। ଏଠି କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ୱିଥ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ ଦ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ସବୁ ହଉଛି, ଅର୍ବାନାଇଜେସନକୁ ନେଇକି ପଚାରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ରାପିଡ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ, ଯୋଉଟା କି ତାର ଅର୍ଥ କହୁଛି ଦ୍ରୁତ ସହରୀକରଣ, ପ୍ରାୟତଃ ଗୃହ, ପରିମଳ, ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ପରିବହନ ଭଳି ବିଦ୍ୟମାନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ରାପିଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯୋଉ ହଉଛି, ଆମର ଯୋଉ ହାଉସିଂ ହଉଛି, ସାନିଟାଇଜେସନ ହଉଛି, ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ହଉଛି, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହଉଛି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହଉଛି, ଆ ଉପରେ କଣ ପକେଇବ ନା ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଅଫକୋର୍ସ ତୁମେ ଦେଖିବ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହଉଛି ମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ ତୁମେ ଫେସ୍ କରିବ। ସପୋଜ ତୁମେ ଦୁଇ ନମ୍ବରଟା ବୁଝିପାରିଲନି, ଠିକ ଅଛି, ତିନି ନମ୍ବରକୁ ଆସ। ତିନି ନମ୍ବର ଏଠି କଣ ଲେଖିଛି, ଅର୍ବାନ ଅଛି, ଅର୍ବାନ ଏରିଆ ଟିପିକାଲି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ଅଲ୍ ଆର୍ କରେକ୍ଟ। କେମିତି ହବ କରେକ୍ଟ? ସେ କହୁଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ତୁଳନାରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ବେକାରୀ ହେବାର ଅଧିକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ କରୁଛେ, ଆମର ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କଣ ବଢିବ? ମତେ କହିଲେ ଦେଖିଆ, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ହଉଛି ସେତେବେଳେ କଣ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବଢିବ? ବଢିବନି। ଏଟା ଭୁଲ କଥା କହିଛି, ଭୁଲ କଥା କହିଛି। ତ ତିନି ନମ୍ବର ଭୁଲ ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଏଲିମିନେସନ କଣ ହଉଛି। হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট আর করেক্ট? আঙ্ক ভিতରୁ ঠিক কিসে? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତିନି ନମ୍ବର ଭୁଲ, ଅପସନ ଏ କ୍ୟାନସେଲ, ଅପସନ ବି କ୍ୟାନସେଲ, ଅପସନ ଡି କ୍ୟାନସେଲ। ଆନ୍ସର ହେଲା କିସେ ସି। ତ ଆକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ନା ଏଲିମିନେସନ ପ୍ରୋସେସ। ଏଲିମିନେସନ ପ୍ରୋସେସ ଗୋଟେ ଏତେ ସହଜ ପ୍ରୋସେସ, ଯୋଉଟା କି ଅତି ସହଜରେ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିପାରିବ। ଦେଖ ଏ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 69 ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଛି, এটা ଓପିଏସସି ତରଫରୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଓପିଏସସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ମାନେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରି ମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ମାନେ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ କରିଦେଇଥିଲା ଯେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ କାହିଁକି ଦେଲି? ଏଥିପାଇଁ ଦେଲି ତମକୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଦେଖ ପିଏମ୍ ପୋଷଣ କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ କେବେ ଆସିଥିଲା, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କେବେ ଆସିଥିଲା, ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା କେବେ ଆସିଥିଲା। ତ ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ପିଲେ,
ଯେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ଏ ଫର୍ମାଟଟାକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍କିମ୍ ପଢ଼େଇବି, ସମସ୍ତ ସ୍କିମ୍ର ମସିହା ମନେ ରଖିବ। ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ହଉ, ତୁମର ହଉଛି କିସ୍ ଆସିଲା, ପିଏମ୍ କିଷାନ ହଉ, ତୁମର ଯେତେକ ସବୁ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ତୁମର ହଉଛି କୃଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ସବୁ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି କିଛି ସ୍କିମ୍ ଅଛି, କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତୁମର ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ତମେ ପଢ଼ି ପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଚଲ क्वेश्चन नंबर सीएम किसान। तो এটা ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଟା କହିବିନି, ଯେହେତୁ ଏଟା ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ନଟ୍ କରେକ୍ଟ। ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି ୟୁପିଏସସି ରେ ତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ ତୁମମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ତ ସରିଗଲା। ଆମେ ଏଥର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ତମକୁ ପୁରା ସ୍କିମ୍ ଟା ପଢେଇଦେବି ଇଣ୍ଡିଆର। ଓଡ଼ିଶା ତ ମୁଁ ପଢେଇ ଦେଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆଟା ଖାଲି ବାକି ଅଛି। ଏ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ପଢେଇଦେବି, କାରଣ ସ୍କିମ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ତୁମେ ଲାଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ଦେଖିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦୁଇଟା ଲେଖା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସ୍କିମ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଓକେ, କୁହ 77 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯୋଉଟା କି ଲେଖାଛି ସିଏମ୍ କିଷାନ। ଦେଖ ଏଠି ବୁଝିବାର ଅଛି, ଏଠି ମତେ ବୁଝିବାର ଅଛି, କଣ ବୁଝିବାର ଅଛି? ଦେଖ ସେ ଲେଖିଛି ହୁଇଚ ହଉଛି ସିଏମ୍ କିଷାନରେ ସ୍କିମରେ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ। ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଭୁଲ କିଏ? ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଭୁଲ କିଏ? ପ୍ରଥମ କଥା କହୁଛି, ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଜୀବିକା ସହାୟତା କେବଳ ବଡ଼ ଜମିଦାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଲାର୍ଜ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡର ଫାର୍ମର୍ସ। ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଆମକୁ ଯୋଉ ଦିଆଯାଉଛି ସିଏମ୍ କିଷାନ, ଲାର୍ଜ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡର ଫାର୍ମର୍ସକୁ ଦିଆଯାଉଛି କି? ଦିଆଯାଉନି, ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ 1 ନମ୍ବର ଭୁଲ ଅଛି। ମତେ କୁହ 2 ନମ୍ବରଟା ଠିକ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି? କରେକ୍ଟ ଅଛି, ଚାଷ ପାଇଁ କୃଷକଙ୍କୁ ଇନପୁଟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ତ 2 ନମ୍ବର ଠିକ ଅଛି। 2 ନମ୍ବର ଠିକ ଅଛି ମାନେ ଅପସନ ବି କ୍ୟାନସେଲ, ଅପସନ ସି ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନସେଲ। ଓକେ, ତ ଓଭରଅଲ ଆମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଠିକ ହବ, ମାନେ ଭୁଲ ହବ, ସେ ହଉଛି କି ସେ 1 ନମ୍ବର। ବାକି ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ ଠିକ ଅଛି। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ। ଆଚ୍ଛା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆଇଡିସିଓ। ଆଇଡିସିଓ ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ? आईडीसीओ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टे। क्वेश्चन को पढ़ो, तापर आंसर दो। देखो इथे सिना तुमको चारोटी ऑप्शन देछि। बहुत सारा पिला मु लास्ट टाइम कथा होइथिले, बहुत सारा पिला ए टॉपिक को छाड़िथिले, किंतु इस टॉपिक रे क्वेश्चन कर दिछि। देखो क्वेश्चन देछि, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव द नॉट करेक्ट। आंको भितरु किए से करेक्ट नुहे, माने भूल बोली की पचारछि। देखो बहुत सारा पॉइंट अछि जोटा कि हमें कंफ्यूज होउछे, किंतु मु जदि तुम माने कहे 4 नंबर पॉइंट लक्ष्य करो, आईडीसीओ। आईडीसीओ रो काम कोन? आईडीसीओ फंक्शन डू नॉट इंक्लूडेड लैंड एक्वायर। देखो आंको काम होछि कि से इलेका डू नॉट इंक्लूड लैंड एक्वायरिंग। तो मन को एटा भूल हो, काहे ना काम होछि लैंड को एक्वायर करिवा, और काम होछि लैंड को एक्वायर करिवा। तो एटा स्टेटमेंट भूल अछि ना, एटा भूल अछि। जेहेतु एटा भूल अछि, ऑप्शन 4 थिबा माने 4 को नेकिरि मतलब गोटिए मात्र ऑप्शन अछि, से होछि किस बी। तो बेले बेले कौन हुए ना, चारोटी ऑप्शन देता है, किंतु आमे गोटिए ऑप्शन को नेकी मध्य आंसर बाहर करि पारिबा। ओके, अच्छा मोर कहया କଥା देखो क्वेश्चन केमति आसुचे, एते सहज वाला क्वेश्चन। अच्छा, ये गोटे क्वेश्चन, देखो ये गोटे क्वेश्चन सेई पिला करि परिबो जहा कते थर्ड सेंस थियो। मते कहले आंसर कोन क्वेश्चन। ए क्वेश्चन तो भावंत कौन से बही रे पाइबनी, किंतु तो थर्ड आईक्यू यूज कले और आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 86 कोन आंसर? किछि नै, अति सहज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86 डी है आंसर। देख एट लक्ष्य करो, ऑप्शन नंबर 2 एक कौन कहूँ, जापान जर्मनी यूएस आर
जोटा कि ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन तुम देखी ना जापान रो गाड़ी जर्मनी गाड़ी यूएसए गाड़ी तुम जो मार्केट रे जहाँ सब देखुछ ये सब को कंट्री रो जापान जर्मनी यूएस रो तो एटा कौन आसला भूल ना ठीक अच्छे ठीक अच्छे ये ठीक अच्छे माने ऑप्शन बी कैंसिल ऑप्शन सी कैंसिल कहीं कैंसिल हम कहल जेहेतु से कह आगे किए से भूल इनकरेक्ट पचार इनकरेक्ट माने मु करेक्ट को बेस करी आग माइनस कर तापर आस दी नंबर पॉइंट इंडिया एंड बांग्लादेश आर मेजर टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री ओडिशा आम भारतटा गारमेंट गारमेंट टेक्सटाइल पे नुह कि तुमकर बांग्लादेश मध्य सेया नुह कि तो दुई नंबर ठीक अच्छे जेहेतु दुई ठीक अच्छे ऑप्शन ए कैंसिल मु सीधा आंसर कली किए आसला डी है सीधा आंसर बुझिपार ना तो यहाँ कौन बही पाइबनी किंतु किंतु हाँ टेक्सटाइल तो किंतु एटी मन रखियो थर्ड सेंस तुम यूज कर डेफिनेटली आंसर करि पारिबो चलो क्वेश्चन कौन आसला नेक्स्ट क्वेश्चन 88 और 88 कौन आसला निम्नलिखित मध्यरु केउटाक पैरेटो ऑप्टिमाइज बा पैरेटो ऑप्टिमाइज आमे कहा कहथि मन को पैरेटो ऑप्टिमाइज अर्थ होछि विदाउट अफेक्ट इन द अदर्स माने आमे कहा को क्षति करि परिबेनी तो एठी की हबा आंसर ना बी हबा आंसर ओके बी हबा आंसर एठी किछ इंपोर्टेंट नै हम टिके स्किप करि जिबा चलो क्वेश्चन नंबर 90 कर आंसर क्विक स्पीड क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन नंबर 90 तुमको बार बार कही सस्टेनेबल डेभलपमेंट पढ़ाऊली से अनेक थर तुम कही जे ये टॉपिकटा बहुत इंपोर्टेंट हम कहार ना सस्टेनेबल डेभलपमेंट गोल को लेकिन देख ये स्टेप बाय स्टेप देखा मत कह जो प्रथम स्टेपटा भूल हम ठीक हम सस्टेनेबल डेभलपमेंट गोल फास्ट स्टेपटा 2030 को लेकर 17टा आम सस्टेनेबल डेभलपमेंट गोल अच्छी आ 168 टार्गेट अच्छी तो यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टार्ट 2015 मसीहा को टार्गेट रखा था संपूर्ण ठीक अच्छे 2 नंबर पॉइंट भूल अच्छे ना ठीक अच्छे 2 नंबरटा क्या विषय कह ना सस्टेनेबल डेभलपमेंट गोल एक विषय कह मत कह 1 नंबर सस्टेनेबल डेभलपमेंट गोल क्या विषय कही था 1 नंबर सस्टेनेबल डेभलपमेंट गोल पवर्टी विषय कही था पवर्टी विषय कही था तो इनडायरेक्टली से ही वर्णना कर एक्सप्लेन कर तो से 2 नंबरटा कौन आसो ठीक ना भूल आसो ठीक आसो क्वेश्चन नंबर 3 नंबर तो 3 नंबर कौन देखिए भूल होना ठीक हम क्वेश्चन नंबर 3 ठीक अच्छे थैंक यू किंतु ये 4 नंबरटा पूरा जल जल हो देखा देख ये लिखाई कौन सस्टेनेबल डेभलपमेंट गोल 14 मत किए कहीपर 14 नंबर गोल कौन अच्छी मत किए कहीपर 14 नंबर गोल कौन अच्छी एनुअन आंसर लाइफ बिलो वाटर लाइफ बिलो वाटर तो ये को लाइफ बिलो वाटर विषय कह कि 4 नंबर भूल आसला तो ये 1 2 3 ठीक 4 भूल 1 2 3 ठीक 4 भूल ओके थैंक यू क्वेश्चन नंबर 68 68टा देख टिके तुमको करेंट सहित पचार बट एटा करेंट भी हबनी यहाँ बहुत मिसा मिसी हो सोशल सिक्यूरिटी टैक्स को पॉइंट हम निम्नलिखित केउटी गोटे गरीब परिवार मासिक सुरक्षा टिकसर अंश बा समुदाय टिकसर फेराइबा लगी उद्दिष्ट ए हम आंसर ना बी हम बी हम आंसर ना देखो ये क्या विषय कहे टैक्स रिफंड विषय कहे किंतु प्रथम विषय कौन कहे गरीब परिवार को सहायता कौन सामयिक सहायता एटा भूल आस कि कौन आस आर्थिक आयकर श्रेय तो आम कहीपर जोटा कि 2 नंबर पॉइंट कौन आस ठीक आस ओके चलो हाँ कल यहाँ पढ़े कौ आंसर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 79 जल्दी এটা কালি পড়ি নଥିଲି দেখো তুমি কহ স্যার আপনি তো কহিলে এনএসও এনএসও কিন্তু এটি এনএসএসও লেখা হয়েছে তুমি এনএসএসও को ମଧ୍ୟ ঠিক ବୋଲି କହିବ ଓକେ ଆଉ ଏଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଏଥିପାଇଁ କରୁନି ଅଲରେଡି ମୁଁ କାଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ସାରିଛି ଫିର୍ କ୍ଲାସରେ
ହଁ ଏବେ ଆସ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପଭର୍ଟି ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ ହେଲ୍ପ ଟୁ ମେଜର ଦ ପଭର୍ଟି ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସେ ପଭର୍ଟି ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଭର୍ଟି ଗ୍ୟାପ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ପଭର୍ଟି ଗ୍ୟାପ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ এটা ঠিক ରହିବ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଲେବୁଲ ଅଫ୍ ଦ ପଭର୍ଟିକୁ ନେଇକି କାଲକୁଲେଟ୍ କରାଯାଏ। ହାଇଏଷ୍ଟ କରିବ କିଏ ସେ ମିଡିଲ କରିବ କିଏ ସେ ଲୋଏଷ୍ଟ କରିବ କିଏ ସେ ହେଡ୍ କାଉଣ୍ଟ ରେସିଓ ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କର ହେଡ୍ କାଉଣ୍ଟ ରେସିଓ କ'ଣ ଦେଖ ଏଇଠି ତମକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ବି କରିଦେଇଛି। ହେଡ୍ କାଉଣ୍ଟ ରେସିଓ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପପୁଲେସନ୍ କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ହେଡ୍ କାଉଣ୍ଟ ଇଏ ବୋଲି କହୁଛେ କ'ଣ ନା ରେସିଓ ବୋଲି କହୁଛେ। ସେଲ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇକି ହିଁ ୟାକୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଇଠି ଆନ୍ସର କି ଆସିଲା ଡି ହେଲା ଆନ୍ସର। ଏଇଟା କୋଉ ପିଲା ଏଇଟା ଏଥିରେ ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ ଟପିକ ଆଡକୁ ଯିବା ଟିକେ ଇଜି ବାଲା ଆସିଯିବ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଓଲ୍ଡ ଭର୍ସନକୁ ଯାଉଛେ 2021 ସରି 23-22 ଆଡକୁ ଯୋଉଟା ଆସିଥିଲା 81 ନମ୍ବର ସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ ଲିଭିଂ ନା କଷ୍ଟ ଅଫ ଲିଭିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ ଲିଭିଂ ନା କଷ୍ଟ ଅଫ ଲିଭିଂ ହବ କଷ୍ଟ ଅଫ ଲିଭିଂ ହବ ନା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ନୀତି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା ୱେଜ୍ ପଲିସି ବୋଲି କହୁଛେ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ। କଷ୍ଟ ଅଫ ଲିଭିଂ ହବ ଆନ୍ସର। କଷ୍ଟ ଅଫ ଲିଭିଂ ହବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଦେଇଛି क्वेश्चन नंबर 82 ଦେଖ ଏଥିରେ ତୁମକୁ ଥାର୍ଡ ସେନ୍ସ 100% ଥାର୍ଡ ସେନ୍ସ ଏଥିରେ କୌଣସି ବହିରେ ଲେଖା ହେଇନି ନା କିଛି ଲେଖା ହେଇନି ଯେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଥ୍ରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ କନସିଡର ଆଜ୍ ଦ ପୋର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଗରିବ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ବିହାର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହରିୟାଣା ହରିୟାଣା ତ ଗରିବ ନୁହେଁ ନା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବି ଗରିବ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ ଏଟା ବିହାରଟା ଗରିବ ଆମେ ଜାଣିଛେ କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟା ତ ନୁହଁ ନା ତାହେଲେ ଏଟା କ୍ୟାନସେଲ। ଆଚ୍ଛା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିହାର ୟୁପି ହଁ ଲାଗୁଛି ଏଟା ଟିକେ ହେଇପାରେ ବଟ୍ ଆମେ ତାକୁ 100% ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରୁନେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିହାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗୋଟେ ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ ତ ସି କ୍ୟାନସେଲ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହରିୟାଣା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ତ ଏଟା ବି ଭୁଲ ତ ଯୋଉଟା କି ଠିକ କହିଥିଲି ସେଟା ଠିକ ହେଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିହାର ଆଉ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓକେ ଯେ କି ଆନ୍ସର। ଚलो ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖ क्वेश्चन नंबर 83 ଏଇଠି ଅଟଳ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଉପରେ क्वेश्चन ଆସିଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ କୌଣସି ପଢିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଏଇଟା 2023 ମସିହାର क्वेश्चन ତ ଏଇଟା ସେଇ ସମୟରେ ସ୍କିମ୍ ଆସିଛି ଅଟଳ ଭୁଜନ ଯୋଜନା ଦେଖ ସେଥିପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ ଏଇଟା ତମକୁ ପଢେଇଥିଲି ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ ଡିଭିଜନ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ ଡିଭିଜନକୁ ନେଇକି क्वेश्चन ଆସେ ହୁଇଚ ଇୟର ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଇୟର ଅଫ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ ଡିଭିଜନ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ ଡିଭିଜନର ଇୟର ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା 2011-21 ମସିହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ ଡିଭିଜନ ଇୟର ବୋଲି କହୁଛେ। ଆଡିସନାଲ ପଏଣ୍ଟ ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ରଖିଦେଇଛି ଯେ କି 1981 ମସିହାରୁ 1921 ମସିହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ତ ଷ୍ଟେଜ ସବୁ କହିଦେଇଛି ଓକେ ଚାଲ ଏବେ ଆସ क्वेश्चन नंबर 85 କ'ଣ କହିଛି ନା ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ କମ୍ ହେବାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସୂଚାଉଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମେ ଯୋଉ କହୁଛ consider the following statement related to region of low sex ratio low sex ratio ହବାର କାରଣ କ'ଣ लो सेक्स रेशियो हबार कारण କ'ଣ ମାନେ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିବାର କାରଣ କ'ଣ लो सेक्स रेशियो ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଡି ବୋଲି କହୁଛୁ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ତ ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ମଧ୍ୟ ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଯୋଉଟା କି କୁହାଯିବ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପରଣ କରିବା କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତାର କାରଣ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓକେ ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ତ ଆମେ ଏଠି ତିନିଟା ଠିକ ରହିବ ଡି ହବ ଆନ୍ସର ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ମନରେଗାକୁ ନେଇକି क्वेश्चन ଆସିଥିଲା ଏଟା ତମକୁ ହୋମୱାର୍କ ଦେଲି ଦେଖ ଏଥିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲକୁ ଆସିଛି 1 ନମ୍ବର ଗୋଲ ଯୋଉଟା କି ଜିରୋ ପଭର୍ଟି 2 ନମ୍ବର ହଉଛି ହଙ୍ଗର 5 ନମ୍ବର ହଉଛି ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି 10 ନମ୍ବର ହଉଛି କ'ଣ ନା ରିଡ୍ୟୁସ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ତ ତମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ଠିକ ଅଛି କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ଅଲ୍ ଠିକ ଅଛି ଓକେ ତ ମନେ କରିଦେବେ କେମିତି 3ଟା ବର୍ଷ ଦେଖିଲେ 3ଟା ବର୍ଷରେ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି क्वेश्चन ଆସୁଛି ତ ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ରହୁଛି ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲଟା। ଆଚ୍ଛା ଚलो ଦେଖ ଏଠି ପଭର୍ଟିକୁ ନେଇକି क्वेश्चन ଦେଲା ଦେଖାଯାଉ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନୂଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ क्वेश्चन ଅଛି ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ ଏଷ୍ଟିମେସନ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ୍ ବିନ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ
कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड नॉट ऑन द इनकम लेवल, जोटा कि काली मु पढ़ी थी। भूल ना ठीक अच्छी, भूल ना ठीक अच्छी, ठीक अच्छी, दीटा स्टेटमेंट ठीक अच्छे, किंतु इठी आंसर हम कि आंसर बी हम आंसर। स्टेटमेंट वन और दुई हूँ करेक्ट, दुई इज करेक्टली एक्सप्लेनेशन ऑफ वन। तो दुईटा कहार एक्सप्लेन करूची, एक रे एक्सप्लेन करूची। तो ए टाइप रो क्वेश्चन तो मैं कहली आसबार एबे चांस अछि जोटा कि ओपीएस रे, तो ए फॉर्मेटटा आसीबार अछि। हाँ, फॉरेन रिजर्व जे आंक भितर को मान को फॉरेन रिजर्व बोली कहबो, को जिनस हमर फॉरेन रिजर्व मन समस्या डी फॉरेन करेन्सी आसेट रोची, गोल्ड रहा, ये समस्त जिन कि से फॉरेन करेन्सी रिजर्व अच्छे। आ गोटे एक्सप्लेन कर देछि जे तुम फॉरेन करेन्सी आसेट कहले क्या बुझा, यूरो रहा, ब्रिटेन पाउंड रहा, तुम कि से जापानीज यान रहा, ये सब जिन। चलो जीडीपी को लेकर क्वेश्चन आसा देखा कार आंसर आसे जीडीपी, ये 2022 मसीहार क्वेश्चन। देखो प्रथम पॉइंट भूल अच्छे ना ठीक अच्छे। जीडीपी इज बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक ना, ऑफ कोर्स जीडीपी जो इनडायरेक्ट टैक्स, ओके। दुई नंबर ठीक अच्छे ना भूल अच्छे। जीडीपी रिप्लेस ए प्रोडक्शन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम बाय कंजप्शन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम। तो ऑफकोर्स ये भी ठीक अच्छे, किंतु 3 नंबर पॉइंटा किसी पिलांकु विचलित करि पारे बा किसी पिलांकु माने रंग बेली लागि पारे। मन रखियो जीडीपी होची कोन ना, तुम कहि परिबो डेस्टिनेशन पॉइंट। तार्थ सपोज मु तुम यदि क्वेश्चन कहली, सपोज गुजरात रे गोटे कार मैन्युफैक्चर हला, से आसी बिक्री हला ओडिसा रे, तो तार जीएसटी के नबा, जीडी बने तार जीएसटी टा के नबा, ओडिसा नबा, ओडिसा नबा। एटा डेस्टिनेशन बेस्ड कह जाए, डेस्टिनेशन बेस्ड बोली कह जाए, जोटा कि 3 नंबरटा ठीक अच्छे। चलो तापर जी क्वेश्चन नंबर 83, जहाँ आम कहे पीएलआई। पीएलआई रो फुल फॉर्म होची प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम, जहाँ आम पीएलआई कहे, जोटा कि बर्तमान डाउन हो जाइए। ओके, जे पीएलआई कहले कौन बुझा, देख बहुत सारा पिला कन्फ्यूजन थी पीएलआई कौन। से लिखी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आंक भितर किए से भूल, भूल किए माने 3टा अंक भितर किए से ठीक थी, बाकी जोड़ाक भूल थी सेटा धरी अच्छी। प्रथम कथा हूँ पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इनक्लूसिव पीएलआई स्कीम। देख आर अर्थ हूँ तुम देखि एटा गवर्नमेंट गोटे इनिशिएटिव निया, सपोज चाइना रे, चाइना रे गोटे जिनस धरकर गोटे चाइना रे मोबाइल तैयारी होची, सपोज चाइना रे मोबाइल तैयारी, ए मोबाइल दाम हूँ 10,000, 10,000। जदि भारत या कहला जे तुमे जदि प्रोडक्शन करूछ, आमको ये बिकुछ माने तुम इठी मैन्युफैक्चरिंग हब करार अच्छे, तो जहाँ आम पीएलआई बोली कहे, तार तो चाइना कौन कर जो 10,000 टंका जिनिस को ओडिशा रे जदि आसी तैयारी करूछ, इंडिया रे आसी तैयारी करूछ, ताको खर्च हम धर 15,000 टंका, तो बाकी एक्स्ट्रा 5,000 किए दब ना, तुमको इंडिया गवर्नमेंट दब। तो आपको आज पीएलआई स्कीम बोली कहुच्छे, ओके, जोटा कि इंपोर्टेंट, जोटा कि एम टू, जोटा कि 2 नंबर पॉइंट होची, यह लक्ष्य होची निर्माता एवं घरोई उत्पादन को प्रोत्साहन दवा। एक्सप्लेनेशन भी देछि। नाबार्ड, नाबार्ड टा होचे, हाँ एटा आंसर कोन आसे नाबार्ड को नहीं कहलो, नाबार्ड काम होची कोन, प्रोवाइडिंग, कौन प्रोवाइड करबा, रिफाइनान्स, ओके, रिफाइनान्स लोन प्रोवाइड करिया, ऑप्शन ए आंसर, ओके। देखो এটা হচ্ছে 2000 মানে সবটা ওল্ড প্যাটার্ন পড়েলি, ওল্ড প্যাটার্ন দেখ কেউ ভি কোশ্চিন আসুଛି, তোমার নেহেরু যে মডেল ଥିଲା এটা আমি কোটি পাইଥିଲି, প্লানিং গ্রোথ আন্ড ইন্ডিয়ান ইকোনমি, এটা আনসার। हाँ तो ये देख जोटा कि तुमको पढ़ाई डेमोग्राफिक डिवीजन, ये कौन हम आंसर कही ए पैटर्न तुम आसुनी, ए पैटर्न तुमको आसुनी फिलहाल, ए क्वेश्चन मुझे तुमको देखिए दूसरी कौ टाइप क्वेश्चन आसूँ। डेमोग्राफिक डिवीजन এটা কোন আসিব, হাই পপুলেশন গ্রোথ রেট, এটা বি হবে আনসার, সেকেন্ড ফেজ, সেকেন্ড হব। বাকি দুইটা মু তোমাকে পড়াইଥିଲି সেকেন্ড আর থার্ড, এটা তোমাদের টিকে ভুল মার্ক ଥିଲା যেটা কি অফিস তরফରୁ, ଏବେ পড়ে আস। এটি কোন আসিব, এটা তোমাকে পড়াইଥିଲି, এটা মধ্যে দেখ ইয়ে মধ্যে সস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল কু নেই কোশ্চিন পচারা। দেখ প্রত্যেক বর্ষ
तुमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऊपर क्वेश्चन आସୁଛି ଏଠି କ'ଣ ଆସିବ ବ୍ରୁଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଯୋଉ ତୁମର ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କିଏ ଥିଲା ବ୍ରୁଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କମିଶନ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆସିଲା ସେନ୍ସସକୁ ନେଇକି ଏଠି ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ କୋଉ ମସିହା 1881 ଆଚ୍ଛା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ 10 ନମ୍ବର ଗୋଲରେ କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି 10th ନମ୍ବର ଗୋଲ 10th ନମ୍ବର ଗୋଲ 10th ହଉଛି ରିଡ୍ୟୁସ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ରିଡ୍ୟୁସ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ चलो तापर एबे जाओ 47 47 कौन हवा आंसर 47 देखो ए होची एवरग्रीन होची एवरग्रीन रिवोल्यूशन एमएस स्वामीनाथन अच्छा देखो एटा तो आउ क्वेश्चन आसीबो नै वैल्यू तो चेंज हो जाइछि देखो डब्ल्यूपीआई रो बेस ईयर केते डब्ल्यूपीआई रो बेस ईयर सीपीआई रो बेस ईयर थिला से डब्ल्यूपीआई रो बेस ईयर केते सी 11 21 तो मोर कहवार कथा बेले जे ये समस्त क्वेश्चन जहाँ भी आम डिस्कसन कले ये सब थी पीओआई क्यू तुम पीओआई क्यू कौन गोटे फिल है मत कहल पीओआई क्यू या फिल है जे आमको कनसेप्ट क्लीयर हवा अच्छे तुमको ओभरऑल जदि क्लीयर अच्छे कौन मतलब मॉनेटरी पॉलिसी 5 year प्लान सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट रिवोल्यूशन ये ओभरऑल तुम क्लीयर अच्छ मु तुमको ग्यारंटी दूसरी 5टा क्वेश्चन तुम कर किंतु सेति क्लियर हवा दरकार बैंकिंग हाँ जो कहली मॉनेटरी पॉलिसी बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी एतिक हेले हिजो हमको टारगेट रखा है 5 मार्क ओके थैंक यू तो ये क्लास रे पीडीएफ हैगा हाँ तो आज आउ किसी क्लास नहीं जो सब क्लास माने अपलोड हेनी आज राति भीतर सब तक अपलोड हेजो ओके थैंक यू ए क्लास रे पीडीएफ और रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन में पाइजो